कोटेशन सुना ही होगा कि अमीर तो वो आदमी है जिसके पास पैसा है, लेकिन वेल्दी वो आदमी है जिसके पास पैसा भी है और समय भी है। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा रहेगा कि मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इससे ज्यादा खर्च करना ही नहीं है। आज आपको बताने जा रही हूँ पांच ऐसी जापानीज टेक्निक्स या हैबिट्स जो उनको वेल्दी बना। सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। आपके लिए अच्छे वीडियोस लाती ही रहती हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ पांच ऐसी जापानीज टेक्निक्स या हैबिट्स जो उनको वेल्दी बना। आपने कोटेशन सुना ही होगा कि अमीर तो वो आदमी है जिसके पास पैसा है, लेकिन वेल्दी वो आदमी है जिसके पास पैसा भी है और समय भी है, वो वेल्दी है। तो जापानीज क्या है, वेल्दी है, यानी कि उनके पास पैसा भी है और समय भी है। समय का मतलब क्या, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी है उनके। तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जापानीज की जो उनको वेल्दी बना रही है, जानिए और फॉलो करिए। मगर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत हो। 5 हैबिट्स ऐसी आज बता रही हूँ जो सच में आप अगर उनको एनालाइज करके देखेंगे तो वो हैबिट्स वास्तव में इतना अच्छी है कि आपको भी वेल्दी बनने से, रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने फॉलो कर। बढ़ते हैं पहली टेक्निक जो है वो है काकीबो। काकीबो पे एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया भी था। आप लोग अगर चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट्स में लिखेंगे अगर दोबारा से चाहिए काकीबो क्या है समझना है तो मैं एक नया वीडियो भी बना दूंगी, कमेंट्स करेंगे तो बना दूंगी, ठीक है। काकीबो टेक्निक को जापानीज फॉलो करते हैं। काकीबो है क्या, काकीबो है बजटिंग की एक टेक्निक यानी डेली एक्सपेंसेस का लेजर। डेली एक्सपेंसेस यानी सुबह से लेके शाम तक मैंने कितना अर्न किया, कितना खर्च किया, हर चीज को हाथ से लिखना। जब आप हर चीज को हाथ से लिख रहे होते हैं ना, तो पैसे के साथ, रुपए के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है कि अरे आज मैंने 100 रुपए कमाए, ओफो 125 खर्च हो गए या 75 खर्च हुए, तो यस मैंने 25 रुपीज आज बचा लिए। ये वाला इमोशनल कनेक्शन कब बनता है, जब आप अपना बजटिंग खुद करते हैं, या महीने का कर लें, दिन का कर लें, जैसा भी आप करें। तो काकीबो को वो फॉलो करते हैं, यानी कि एक टेक्निक ऐसी फॉलो करते हैं कि महीने की उनकी कितनी इनकम है उसको, और कितना महीने में उन्होंने खर्च किया उसको, कहां पर खर्च कम कर सकते थे, कहां पर बचत कर सकते थे, सारी चीजें वो लिखते हैं हाथ से। मैकेनाइज्ड नहीं, मतलब कंप्यूटर से नहीं, कुछ और बिल से कुछ नहीं, मतलब मैथमेटिकली नहीं पैसे को उलझाते, वो अपने हाथ से लिखते हैं। पैसे के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, अच्छा या बुरा जैसा भी रिलेशन, कि मेरा इतना पैसा मैंने बचा लिया, इतना पैसा मेरे पास आया, वो एक इमोशन है, एक इमोशनल रिलेशन बना है। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा रहेगा कि मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इससे ज्यादा खर्च करना ही नहीं है। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैडम इतना खर्च हो जाता है, या बचा नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते। तो ये काकीबो फॉलो करना शुरू करिए। शुरू में आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे अगर आप अपने दायरे से बाहर अपनी इनकम से ज्यादा निकल रहे हैं ना, तो दिमाग में आ जाएगी, आपके टिक टिक होने लगेगी कि नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। वरना लोग कर्ज लेते जाते हैं और बदले में फिर से दोबारा डेप्ट में डूबते ही चले जाते हैं। तो काकीबो बनाती है उनको वेल्दी। तो काकीबो हर कोई अप्लाई कर सकता है, आप और हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काकीबो को अगर चाहिए, समझना है फिर से टेक्निक, तो मुझे कमेंट्स करना, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे उसके हिसाब से। तो काकीबो बजटिंग की टेक्निक हो गई। अब हम बढ़ते हैं सेकंड हैबिट की तरफ। सेकंड हैबिट है मोताई नाई। जापानीज वर्ड है, सुनने में थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। मोताई नाई टेक्निक क्या है, अननेसेसरी चीजों के लिए रिग्रेट करना, ठीक है ना। क्या हुआ, रिग्रेट करना यानी अरे ये मैंने क्यों खरीदा, ये तो मेरे लिए अननेसेसरी थी, मेरे पास जब एक जोड़ी ये था तो मैं और 2 जोड़ी क्यों लेकर आई, कपड़े की या कोई भी चीज क्यों लेकर आई। तो अननेसेसरी चीजों के लिए वो रिग्रेट करते हैं कि नहीं ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, पहली चीज उनके घर में अनवांटेड चीजों का, अननेसेसरी चीजों का क्लटर नहीं लगता।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लटर फ्री घर होना, ठीक है। ज्यादातर लोगों का घर भरा होता है क्लटर से, एकदम जो चीजें यूज नहीं हो रहे वो भी। दूसरी चीज, फूड वेस्ट के लिए वो बहुत रिग्रेट करते हैं। अगर इतना सा भी खाना उन्होंने छोड़ दिया ना तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इतना खाना वेस्ट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कंज्यूम करने की कि फूड वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है जरा भी। अगर वेल्दी बनना है तो फूड वेस्ट नहीं करना, अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा नहीं करना। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई एक चीज खराब हो गई है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, रिपेयर करने की जगह थ्रो कर देते हैं। पेन खराब हुआ तो नया पेन आ गया, बजाय उसमें इंक उसको रिफिल करने के। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। कपड़ा फटा, दूसरा आ गया बजाय उसको सिलने के। तो ये मेथड जब आप फॉलो करने लगेंगे ना कि नहीं मुझे अननेसेसरी चीजों में पैसा डालना ही नहीं है, तो हजारों चीजें ऐसी निकल आएंगी आपके खुद के घर में, आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में, जो कि आप अननेसेसरी हैं और आप वहां पर पैसा सेव कर सकते हैं। जब खाना बाहर घर में खा सकते हैं तो बाहर खा के खर्च क्यों करें। एक फैमिली खाने जाती है, 2000-3000 का बिल बन जाता है। 2000-3000 अगर आपकी बजटिंग में है, आपकी काकीबों में है कि हाँ मेरी इनकम इतनी है, मैं महीने में 1 बार 2 बार बाहर जाके खाना खा सकता हूं, दैट इज ओके, यू कैन गो। लेकिन अगर आपके काकीबों में नहीं आ रही वो चीज, पे मेरी इनकम कम है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती बाहर जाके खाना, तो मैं वो पैसा सेव कर सकती हूं। तो ये आपको सेव करना है, रिग्रेट करना है उन सारी चीजों के लिए जो अननेसेसरी है। इस आपसे बड़ा जानकार कोई हो नहीं सकता। मैं ही जानती हूं मेरे पास क्या अननेसेसरी है, आप ही जान सकते हैं आपके पास क्या अननेसेसरी है, कहां पर आप कटौती कर सकते हैं। तो जरूर कर लीजिए कटौती। थर्ड हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। जापानीज की जो थर्ड हैबिट है वो है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जापानीज ज्यादातर ज़ेन जो बुद्धिज्म है उसको फॉलो करते हैं। जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो सिंपली कहती हैं कि इनर पीस, सिंपल लिविंग, और जो फोकस हमारा होना चाहिए वो हमारी मेंटल हेल्थ, इनर पीस पे होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जो बहुत ज्यादा वो तड़क भड़क दिखावे में यकीन नहीं रखते, ठीक है। हम लोग आधे से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तड़क भड़क दिखाने में कि यस हम भी रिच हैं, दिखाना है हमको हम रिच हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये सारी चीजें, हमको दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। भले ही इसके लिए हमको कर्जा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो महंगी घड़ी पहन रहे हैं लेकिन वो पैसों से परेशान हैं। पैसों से परेशान है तो आप महंगी घड़ी क्यों ले रहे हैं। काकीबों में देखिए ना, अगर आपकी घड़ी आ रही है आपके बजट में तो आप लीजिए, आपकी अर्निंग्स इतनी है तो आप पहनिए, शौक पूरा करिए। लेकिन अर्निंग्स नहीं है तो कटौती करिए वहां पर, ठीक है ना। तो कटौती वहां पर होना चाहिए। तो सिंपल लिविंग में वो लोग फोकस करते हैं कि क्या चीजें अनवांटेड है, कहां से हम सिंपलिसिटी, मतलब वो लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं बजाय क्वांटिटी के। क्वांटिटी मतलब मेरे पास 10 चीजें हो उसके बजाय एक चीज बेहतर हो जो लॉन्ग लाइफ चले। आपने देखा है जापानीज कितना लंबी उम्र जीते हैं, ये सारी हैबिट्स हैं जो उनको बहुत लंबी उम्र भी देती है, ठीक है ना। तो आप भी ये कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें भरने की जगह एक अच्छी चीज लो, उसको यूज करो। जब तक वो अच्छी चीज लोगे लंबे समय तक चलेगी। तो बार बार पैसा डालने की जगह एक बार पैसा डालो, उसको यूज करो। दूसरा, वो बहुत अननेसेसरी गैजेट्स और इस सब पे खर्च नहीं करते। अननेसेसरी गैजेट्स हम लोगों में अगर देखा जाए तो हर एक के पास 2-2 फोन होंगे, टैब भी होगा, लैपटॉप्स भी सबके अलग अलग होंगे। जिसका काम है दैट इज ओके, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। बट स्टिल अगर हम एक्सेस ले रहे हैं तो वो चीजें हम रोक सकते हैं, वहां पर हम कटौती कर सकते हैं। करके देख लीजिए, हो सकता है आप भी इन हैबिट्स को फॉलो करके कुछ अलग हट जाएं, आप भी वेल्दी हो जाएं, आप भी रिच हो जाएं। बढ़ते हैं फोर्थ हैबिट की तरफ। फोर्थ हैबिट जो उनको रिच बनाती है वो है कैश ओवर क्रेडिट्स, कैश ओवर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। यानी कि हम लोग करते हैं ना, चट चट ये लिया है, 100 पे कर दिया, 1000 पे कर दिए, वो लोग कैश खर्च करते हैं। आप खुद देखिए
कोई सामान अगर आपको लेना है और अपने पर्स में से निकाल के 5,000 आपको देने पड़े ना, तो आपको बड़ा खर्चा, अरे 5,000 तो महंगा लग रहा है। वही अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना हो ना, तो मन में एक बार भी नहीं आता 5,000 तुरंत पे कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो पैसा है ना वो डिजिटल बन गया, डिजिटल फॉर्म में आ गया, आपको दिख ही नहीं रहा, तो आपके इमोशंस उसके साथ कैसे जुड़ेंगे। तो डिजिटल पेमेंट से खर्चे हो गए हैं बहुत ज्यादा। वो लोग कैश खर्च करते हैं, आप भी ज्यादा फोकस कैश पे रख के अपने खर्चों को सीमित कर सकते हैं। पॉकेट में उतना ही रखिए जितना, अब हम मॉल में कहीं घूम रहे होते हैं, अगर मान लीजिए हमारी चीज बजट के बाहर भी है तो भी हमारे पास फोन हाथ में है, तुरंत गूगल पे कर देंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर पर्स में लिमिटेड पैसा है, 5,000 ही है, तो हम 7,000 की चीज खरीद ही नहीं सकते, तो हम वहां पर उस चीज को अवॉइड कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन अगर हाथ में पेमेंट करना है तो तुरंत हम उसको पे कर देंगे, अवॉइड करेंगे ही नहीं। तो कैश पेमेंट्स ज्यादा करेंगे तो आप खर्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि पैसा हाथ से जाता हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर एक को लगता है पैसा अपने पास ही बना रहे। तो पैसा अगर पास में रखना है तो थोड़ा सा इस हैबिट को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली हैबिट की तरफ। प्रेफर करते हैं वो लोग वॉक करना बजाय गाड़ियों में घूमने की जगह, पर्सनल गाड़ी यूज करने के बजाय वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं, वॉक करते हैं। जिसके क्या फायदे होते हैं? सेविंग्स होती है। अपनी पर्सनल कार यूज करने की जगह वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, जाहिर सी बात है, जब इतने डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर कहीं के लोग जी रहे होंगे तो उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी बहुत अच्छे ही होंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं, मनी सेव करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्थ को सेव करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उनको हेल्दी रखती है, उनको वेल्दी रखती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि छोटे मोटे काम तो वो वॉक करके ही कर लेते हैं, जबकि हम छोटे काम के लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, हैबिट्स हैं, जानते हम सभी लोग हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो अगर रिच बनना है, अगर वेल्दी बनना है ना, तो थोड़ा सा विचार करके देख लीजिए कि क्या इन हैबिट्स को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। अगर उतार सकते हैं तो देरी किस बात की, आज से ही कर लीजिए शुरुआत। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार भरा।